हेलो स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं वृश्चिक राशि। और ये रीडिंग आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है, यानी कि 2025 की रीडिंग है कि 2025 वृश्चिक राशि वालों का लव लाइफ को लेकर कैसा रहेगा। तो ये रीडिंग देखिए कोई भी देख सकता है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तब भी देख सकते हो, नो कॉन्टैक्ट में हो तब भी देख सकते हो, और अगर आप शादीशुदा हो अपने स्पाउस को लेकर भी, हस्बैंड वाइफ को लेकर भी ये रीडिंग देख सकते हो। और इस रीडिंग को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला हिस्सा होगा, यानी कि पूरी रीडिंग होगी डिटेल में, टाइम स्टैम्प्स मैं नीचे दे दूंगी। 3 हिस्सों में डिवाइड करने का था। पहला पार्ट होगा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 2025, फिर होगा मई जून जुलाई अगस्त 2025, तीसरा हिस्सा होगा सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2025। और ये वाले कार्ड्स में से मैं आपको बताऊंगी कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। यहाँ से मैं आपको वृश्चिक राशि गाइडेंस दूंगी कि आपके लिए आपको क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए जिससे आपका रिलेशनशिप लव लाइफ थोड़ी सी बेटर जाए, अच्छी जाए। तो चलिए शुरू करते हैं स्कॉर्पियोस आपके लिए रीडिंग को। और अगर इस रीडिंग में गलती से मैं कहीं पे 2024 बोल दूं आगे जाके, तो उसको ये मत सोचना कि रीडिंग गलत है, वो 2025 ही होगा। वो हो सकता है बाई चांस निकल जाए, क्योंकि 2024 निकला तो दिमाग में कई बार 2024 चढ़ा होता है। वैसे ये 2025 की रीडिंग है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर मैं गलती से कहीं बोल दूं 2024 तो वो 2025 ही होगा। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 2025 कैसा रहेगा। पहले 4 महीने आपके लिए कैसे जाएंगे स्कॉर्पियोज। 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया आपके लिए, लवर्स का कार्ड आया। क्या बात है स्कॉर्पियोज, स्टार्टिंग में ही अच्छे कार्ड आ गए आपके एकदम से ही। अच्छी बात है, अच्छे कार्ड आए हैं, नहीं तो आप लोग मैसेज करते रहते हो नीचे कमेंट सेक्शन में, अरे बेकार रीडिंग है, हमारा तो ऐसा ही चलता है वैसा ही चलता है। अब अच्छे आए हैं तो अब फिर से आप लोगों को अब ट्रस्ट नहीं होगा कि अरे फिर से अच्छे कैसे आ गए नहीं, अच्छे आए हैं कार्ड्स, अच्छे आए हैं आपके। अभी यहाँ से भी ले लेती हूँ। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 2025 पहले 4 महीने कैसे जाएंगे। कैक्टस हार्ट का कार्ड है, कैजुअल लव, कैजुअल डेटिंग, रोजेज आर रेड, वाह, ट्रू लव। स्कॉर्पियस देखिए ये 4 महीने अच्छे ही जाते हुए दिख रहे हैं रीडिंग में, कुछ ज़्यादा नेगेटिव नहीं होता हुआ दिख रहा, अच्छा रहेगा। देखिए सबसे ये जो कार्ड्स निकाले ना, ये वाले जो पहले पहले ये आपके रहेंगे जनवरी से लेकर 10 फरवरी 2025, ये होगा 10 फरवरी से लेकर 20 मार्च 2025, और ये है 20 मार्च से लेकर अप्रैल 2025। तो स्टार्टिंग का जो टाइम है ना जनवरी से 10 फरवरी के बीच में, देखिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड बोलता है, ये कार्ड ना रिवर्स आया, सीधा कार्ड ऐसे होता है, रिवर्स ऐसा ऐसे आया। इसका मतलब होता है कि इस रिलेशनशिप में हो सकता है आपका जो पहले का टाइम निकला, क्योंकि ये जनवरी 2025 की रीडिंग है, तो स्कॉर्पियोज ये आपके पार्टनर से कोई गलती हुई, आप लोगों ने ना उसी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया, मुझे लग रहा है पहले कि ये गलती नहीं होनी चाहिए थी, पछतावे वाली फीलिंग थी, या हो सकता है आपका कोई पहले का कोई रिलेशनशिप रहा होगा जिसके कारण इश्यूज रहे होंगे। बट जो भी है, आप लोग कहीं ना कहीं अब जनवरी के महीने में पॉजिटिव सोचते हुए दिख रहे हो। अगर रिलेशनशिप को लेकर नेगेटिव हो गए थे, कोई पछतावे वाली फीलिंग थी, तो पॉजिटिव साइड देख रहे हो आप लोग कि कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को बेटर कर सकते हैं। और अगर किसी भी चीज़ को लेकर आप नेगेटिव हो रहे थे, ना उम्मीद हो रहे थे, तो आप लोग ये सोच रहे हो कि जो चीज़ें इस रिलेशनशिप में अच्छी हैं, आपके अंदर अच्छी हैं या पार्टनर के अंदर अच्छी हैं, उसके ऊपर कैसे काम कर सकते हैं, काम करके उसके ऊपर रिलेशनशिप को कैसे अच्छा कर सकते हैं। यानी कि रिलेशनशिप को बेटर करने के ऊपर फोकस है, ठीक करने के ऊपर फोकस है। आप लोग नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हो। हालांकि है कुछ चीज़ें खराब आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, लेकिन आप उसके बारे में अब नहीं सोचना चाहते हो। गार्ड का कार्ड यही बोलता है कि थोड़ा सा गार्ड करके भी चलते हुए दिख रहे हो, अपने दिल को प्रोटेक्ट करके चलते हुए दिख रहे हो। हालांकि चीज़ों को बेटर करना चाहते हो, लेकिन आप लोगों को ये लग रहा है कि थोड़ा सा ना अपनी फीलिंग्स इमोशंस को गार्ड करके रखें, कि एक दायरे में रहें, एक लिमिट में भी रहें, कि दोबारा से हर्ट ना हो जाए, दोबारा से दुखी ना हो जाए। क्योंकि ये कार्ड यही बोलता है कि बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ तो देखी है, परेशान तो रहे हो पीछे, अब वही चीज़ें दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते हो, दोबारा से ना हो आपके लिए, इसीलिए अपने दिल को गार्ड करके रखना चाहते हो कि भी उतने ही एक्शंस ले, उतनी ही बात करें कि भी रिलेशनशिप भी बचा रहे और दिल भी बचा रहे, वो चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। लवर्स का कार्ड देखिए ये बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जीज इस रिलेशनशिप में रहेंगी। स्कॉर्पियस यहाँ पे ना लवर्स का कार्ड बोलता है कि एक
ज़बरदस्त फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन आप दोनों के बीच में मुझे बनता हुआ दिख रहा है या फिर रहता हुआ दिख रहा है। और एक सोलमेट वाली, ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग भी आती हुई दिख रही है इस रिलेशनशिप के लिए। और एक ना बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जीज रहेंगी कि भी अब मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। 10 फरवरी से लेके 20 मार्च के बीच में बहुत ज़्यादा आपका ध्यान अपने पार्टनर के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर ज़्यादा रहेगा। एक फिजिकल कनेक्शन, फिजिकल इंटीमेसी होती हुई दिख रही है। देखिए चीज़ें मुझे किसी लेवल पे धीरे धीरे ठीक होती हुई दिख रही है। अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे तो वो ठीक हो जाएंगे, कुछ है ना कुछ बेटर होती हुई दिख रही है चीज़ें। आप दोनों का मुझे बॉन्ड मुझे स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है, एक प्यार मोहब्बत एक दूसरे के लिए महसूस करते हुए दिख रहे हो। कैसे चीज़ों को ठीक करना है, कैसे चीज़ों को बेटर करना है, उसके ऊपर ध्यान रहेगा। और कोई डिसीजन, कोई चॉइस, कोई फैसला भी आप लोगों को इस रिलेशनशिप से रिलेटेड लेना है स्कॉर्पियोज। देखिए ये एनर्जीज या तो स्कॉर्पियोज आपकी हैं या आपके पार्टनर की, जो कि मैंने बोला कि नेगेटिव हो रहे थे तो आप पॉजिटिव साइड देख रहे हो, या तो आप देख रहे हो या आपके पार्टनर। एक यहाँ पे भी बहुत अच्छा एक दूसरे के लिए महसूस करते हुए दिख रहे हो। आप लोगों को लग रहा है कि ये पार्टनर आपके सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, या आपके पार्टनर आपको लेके ऐसा सोच रहे हैं। एक डिजायर हो रही है, पैशनेट एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही है। कैजुअल डेटिंग का कार्ड बोल रहा है कि एक दूसरे को हो सकता है डेट कर रहे हो, मिल रहे हो, घूम रहे हो, लेकिन अभी चीज़ों को थोड़ा सा कैजुअल भी रख रहे हो। कैजुअल डेटिंग का मतलब होता है कि जैसे होता है ना, हो सकता है कुछ लोगों का नया नया रिलेशनशिप हो, इसलिए कुछ लोग होते हैं कमिटमेंट अभी नहीं देना चाहते हैं। नया नया रिलेशनशिप होता है तो एकदम से कमिटमेंट थोड़ी मिलता है, टाइम लगता है। और अगर पुराना रिलेशनशिप भी है तो उसमें चीज़ें तो ठीक हो रही हैं, चीज़ें तो बेटर हो रही हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा सा चीज़ों को कैजुअल रखते हुए दिख रहे हो, नॉर्मल रख रहे हो। आप लोगों को लग रहा है कि अभी ना जैसे सिचुएशन चल रही है उसको वैसे ही चलने देते हैं, कि बहुत ज़्यादा भी कमिटमेंट के चक्कर में, लॉन्ग टर्म के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ते हैं। अभी थोड़ा सा चीज़ों को समझते हैं, सिचुएशन को समझते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, वो चीज़ें हैं। अभी थोड़ा सा कमिटमेंट वगैरह मुझे आता हुआ नहीं दिख रहा, अगर आप लोग कमिटमेंट चाहते हुए दिख रहे हो, लेकिन हाँ एक दूसरे के लिए प्यार बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो। एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल डिज़ायर बहुत ज़्यादा रहेगी। एक ट्रू लव वाली, सच्चे प्यार वाली फीलिंग भी रहेगी। और चीज़ें कहीं न कहीं बेटर ज़रूर होती हुई मुझे दिख रही हैं, ये चीज़ें रहेंगी। और ट्रू लव का कार्ड भी यही बोलता है कि आप लोगों को लग रहा है कि ये प्यार सच्चा है, ये मोहब्बत सच्ची है, या आपके पार्टनर को लग रहा है कि वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं, या फिर हो सकता है स्कॉर्पियोज़ आपको लग रहा है कि आप अपने पार्टनर को सच्चा प्यार करते हो, सच्ची मोहब्बत करते हो। और एंड में जाके, एंड का मतलब हो गया आपका 20 मार्च से लेकर अप्रैल 2025 में एक प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो, फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो, लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। जैसे होता है कि हो सकता है ट्रैवल करना है, उसके बारे में प्लानिंग चल रही है, या फिर एक वेट किसी चीज़ की करते हुए दिख रहे हो, इंतज़ार किसी चीज़ का रहता हुआ दिख रहा है। अब इंतज़ार देखिए कुछ भी हो सकता है आपने पीछे जो मेहनत की इस रिलेशनशिप के लिए, उसके रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हो कि भी जो आप चाहते हो वो आपको मिल जाए। या फिर देखिए आप अपने पार्टनर के कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो स्कॉर्पियोज़, या आपके पार्टनर आपके कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, या आप लोगों ने मिलना है, एक दूसरे को ट्रैवल करना है, उसके लिए इंतज़ार कर रहे हो। अदरवाइज़ हो सकता है कि भी कोई सही समय का इंतज़ार कर रहे हो कि जब सही समय आएगा तब कुछ करेंगे, तो कोई इंतज़ार किसी चीज़ का आप लोग मुझे करते हुए दिख रहे हो, या तो आप इंतज़ार कर रहे हो या पार्टनर कर रहे हैं। लेकिन चीज़ें किसी लेवल पे अच्छी और ठीक-ठाक रहती हुई दिख रही हैं ये 4 महीनों में। मैं ये तो नहीं बोल रही कि बिल्कुल ही सारा कुछ अच्छा हो जाएगा और बिल्कुल ही सब कुछ खराब हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे थे तो वो सॉल्व एंड रिज़ॉल्व ही मुझे होते हुए दिख रहे हैं। नया-नया रिलेशनशिप हो सकता है कुछ लोगों का स्टार्ट हो जाए। सिंगल्स के लिए मुझे लग रहा है कि कुछ कोई नया इंसान आप लोगों को मिलता हुआ मुझे दिख रहा है, जिसमें फिज़िकल इंटीमेसी बहुत ज़्यादा रहेगी। और अगर आपस में पुराना रिलेशनशिप है वहाँ पे भी धीरे-धीरे चीज़ें अच्छी ही होंगी। आप लोगों में रिकन्सिलिएशन पैचअप ही मुझे होता हुआ दिख रहा है, ये चीज़ें रहेंगी। और अभी हम गाइडेंस देख लेते हैं स्कॉर्पियोज़ आपके लिए क्या गाइडेंस रहेगी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2025 के लिए, कि आपको क्या फॉलो करना चाहिए जिससे आपका रिलेशनशिप और अच्छा जाए और बेटर जाए। आपके लिए कार्ड आया है फ्लो का। ये कार्ड बोलता है कि आपको फ्लो के साथ चलना है। सिंपल सा ये गाइडेंस आपके लिए आई है स्कॉर्पियोज़, क्योंकि रीडिंग आपकी है, राशि आपकी है, तो गाइडेंस आपके लिए आई है। पार्टनर का तो मुझे पता नहीं वो आप रीडिंग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। तो आपको कार्ड बोलता है कि जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दे। अपने रिलेशनशिप के अभी अपने रिलेशनशिप के अभी जो फ्लो चल रहा है ना, उसके बहाव के साथ बह जाएँ। बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो सिचुएशंस चल रही हैं उसके साथ आगे चलते रहें।
कई बार होता है हम किसी चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे हम ज़िद पे आ जाते हैं कि हमें कमिटमेंट चाहिए, हमें स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाहिए, हमें शादी करनी है। तो ऐसा कुछ मत करें। अगर आपको लग रहा है कि वो चीज़ें अभी नहीं हो रही हैं, तो अभी चीज़ों को समझें, सिचुएशंस को समझें, पार्टनर को समझें। जो चीज़ें जैसे चल रही हैं उसको वैसे चलने दें। किसी चीज़ को पकड़ के ना बैठें, पार्टनर को पकड़ के ना बैठें, कोई ज़िद पकड़ के ना बैठें। नॉर्मल रहें, फ्लो के साथ चलते रहें, गोइंग विद द फ्लो की तरह चलें। सिचुएशंस को सरेंडर कर दें गॉड के ऊपर, जो होगा अच्छा ही होगा। ये कार्ड आपको यही बोल रहा है। और दिमाग में किसी चीज़ का टेंशन स्ट्रेस भी मत लें। अगर आप ले रहे हो, अगर बाई चांस ले रहे हो या कोई ज़िद पकड़ रहे हो किसी भी चीज़ के लिए, फ्लो की तरह चलना है, यानी कि गोइंग विद द फ्लो की तरह चलना है। किसी चीज़ के साथ क्लिंगी नहीं होना, पकड़ के नहीं बैठना किसी चीज़ को। ये है आपकी रीडिंग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2025 की। और अब हम देख लेते हैं स्कॉर्पियोज आपकी अगली रीडिंग कैसी रहेगी, यानी कि मई, जून, जुलाई, अगस्त 2025। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए मई, जून, जुलाई, अगस्त 2025 कैसा रहेगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, टू ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं, टावर का कार्ड आया है। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में अगले 4 महीने कैसे रहेंगे, मई, जून, जुलाई, अगस्त 2025। ड्रीमिंग ऑफ यू, क्यूपिड, इंस्पिरेशन। देखिए ये जो कार्ड्स है ना, यहाँ पे ये वाला जो कार्ड है, ये वाले 2 कार्ड, ये है मई से लेकर 10 जून 2025, ये है 10 जून से लेकर 20 जुलाई 2025 और ये है 20 जुलाई से लेकर अगस्त 2025। तो मई से लेकर 10 जून के बीच में चीज़ें मुझे स्लो रहती हुई दिख रही हैं। स्कॉर्पियोज आप दोनों में मुझे उतने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं होते हुए दिख रहे। जैसे पहले 4 महीने बहुत पैशनेट एनर्जीज थे, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हो, एक दूसरे की डिज़ायर बहुत ज़्यादा हो रही है पहले 4 महीनों में। यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा धीरे धीरे चल रही हैं। धीरे धीरे का तो नहीं, मुझे लग रहा है चीज़ें बिल्कुल ही रुकती हुई मुझे दिख रही हैं, स्पेशली मई के महीने में। मई का महीना मुझे बहुत ही स्लो दिख रहा है। मुझे नहीं लग रहा आप लोग उतनी बात कर रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो। आप दोनों में से किसी एक इंसान ने किसी चीज़ की जैसे ज़िद ही पकड़ ली है कि भी जब तक वो चीज़ें उस इंसान के हिसाब से नहीं होगी तो वो इंसान आगे नहीं बढ़ेगा। और इसी कारण से ये रिलेशनशिप मुझे रुका हुआ दिख रहा है। आप लोगों ने पॉज़ लिया हुआ है किसी चीज़ के लिए। आप सोच समझ कर ही कुछ ना कुछ करना चाहते हो, या तो ये एनर्जीज़ स्कॉर्पियोज आपकी हैं या आपके पार्टनर की हैं। क्योंकि मैंने बोला मैं रीडिंग आप दोनों की इकट्ठी निकाल रही हूँ। अगर मैंने बोला कि किस चीज़, या तो आप रुके हुए हो या आपके पार्टनर। अब इसको मैं समझा देती हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये आपकी एनर्जीज है। अब ये रीडिंग जब 2025 शुरू होगा, जैसे जैसे टाइम आगे आएगा तो आपको खुद समझ आ जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि आपने किसी चीज़ की जिद पकड़ ली है, आप रुके हुए हो, तो डेफिनेटली ये फिर आप ही हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप तो एफर्ट्स डालना चाहते हो, तो फिर ये पार्टनर की एनर्जीज है, वो फिर किसी जिद को पकड़ के बैठ गए हैं, तो वो रुके हुए हैं। तो आप लोग ना सेफ एंड साउंड होकर आगे बढ़ना चाहते हो, किसी चीज़ का रिस्क नहीं लेना चाहते हो, जल्दबाजी नहीं करना चाहते हो, सोच समझ कर करना चाहते हो। जब तक किसी चीज़ के लिए श्योर नहीं हो जाते हो, 100% श्योर नहीं हो जाते हो कि ये चीज़ 100% हो जाएगी, तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। तो चीज़ें मुझे रुकी हुई दिख रही है। मुझे नहीं लग रहा आप लोगों में उतना कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है। हालांकि एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी भी चाहते हो, लेकिन अपनी अपनी ही टर्म्स एंड कंडीशंस पे। ड्रीमिंग ऑफ यू का कार्ड बोलते हैं कि एक दूसरे के सपने जरूर देख रहे हो, एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, याद करते हो। एक विश है, एक डिज़ायर है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड जो पूरी करना चाहते हो, लेकिन जल्दी नहीं कर रहे हो। और स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाहते हो, लेकिन थोड़ा-सा सोच समझ कर ही कुछ करोगे। तो यहाँ पे यही कार्ड बोलते हैं कि एक पॉज़ लिया हुआ है। आप लोग मुझे रुके हुए दिख रहे हो, और ये रिलेशनशिप भी अभी मई से लेके 10 जून के बीच में थोड़ा-सा रुका हुआ ही दिख रहा है। उतनी तेज़ी इस रिलेशनशिप में आती हुई मुझे नहीं दिख रही है। स्पीड नहीं आ रही है। और यहाँ पे भी देखिए ये 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड और क्यूपिड का कार्ड तो यही बोलता है कि बहुत ज़्यादा मन में फीलिंग्स है, इमोशंस है, प्यार है एक दूसरे के लिए। बहुत ज़्यादा ट्रू लव वाली फीलिंग रहती हुई दिख रही है, लेकिन कोई डिसीजन, कोई चॉइस ले लिए जो कि आप नहीं ले पा रहे हो। आप लोग सोच ज़्यादा रहे हो, मिड में जाके 10 जून से लेके 20 जुलाई के बीच में आप सोच ज़्यादा रहे हो, लेकिन प्रॉपर तरीके से डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। हो सकता है आप लोगों को ये लग रहा है कि भी ना तो आप इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ पा रहे हो, यानी कि मूव ऑन कर पा रहे हो, ना आप लोग इस रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ आगे बढ़ पा रहे हो, तो स्टक रहते हुए दिख रहे हो।
और कुछ चीज़ों को देख के अनदेखा कर रहे हो, सुन के अनसुना कर रहे हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको कुछ बोला स्कॉर्पियोज, आपने उनकी बात को अवॉइड किया, इग्नोर किया, कोई जवाब नहीं दिया, सुना नहीं और सुन के अनसुना कर दिया, देख के अनदेखा कर दिया। या फिर हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर को कुछ बोला तो आपके पार्टनर ने आपकी बातों को इग्नोर कर दिया, अवॉइड कर दिया, आपकी बातों को सुन के अनसुना कर दिया, देख के अनदेखा कर दिया। तो कुछ वो एनर्जीज सी रहती हुई दिख रही हैं। या फिर इस रिलेशनशिप में कुछ फैक्ट्स, कुछ चीज़ें पता है आप लोगों को, स्कॉर्पियोज आपको या आपके पार्टनर को, आप लोग उस चीज़ को देख के अनदेखा करो, सुन के अनसुना करो। जैसे होता है ना कि हमें लगता है कि हमने ना ये चीज़ ध्यान ही नहीं देनी है, तो वो चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं और स्टक रहते हुए दिख रहे हो, यानी कि कोई डिसीजन चॉइस लेनी है लेकिन उसी को नज़रअंदाज करते हुए दिख रहे हो। ये चीज़ें रहेंगी। जब तक चीज़ों को नज़रअंदाज करते रहोगे तो फिर चीज़ें तो आगे बढ़ेंगी नहीं आप लोगों के हिसाब से। तो बेटर है एक फैसला ले ले, जो चीज़ें आपको दिख रही है कि ये चीज़ें ही होंगी या ऐसा हो सकता है, तो उसके लिए एक फाइनल डिसीजन लेकर आगे बढ़े। वो चाहे डिसीजन अच्छा है या बुरा है, लेकिन एक डिसीजन ले लें आप लोग, सोचे ना ज़्यादा। और आपका आगे 20 जुलाई से लेकर अगस्त 2025 का जो समय है, यहाँ पे देखिए एक घुटन सी रहती हुई दिख रही है किसी चीज़ को लेकर। मन में उथल-पुथल सी रहती हुई दिख रही है, एक बेचैनी सी रहती हुई दिख रही है। जैसे खुल के आप लोग कुछ नहीं कह पा रहे हो, खुल के आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हो स्कॉर्पियोज़। हो सकता है आपके दिल में कोई फीलिंग्स है, इमोशंस है, कोई प्यार है, कोई गुस्सा है, कोई गिला-शिकवा है, लेकिन जो भी बात मन में है वो मन में ही रखते हुए दिख रहे हो आप लोग। खुल के अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को, या कोई बात है दिल में इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, पार्टनर से रिलेटेड, या उनका कोई बिहेवियर, कोई भी चीज़ आप लोग सप्रेस कर रहे हो, दबा रहे हो। अगर आप लोग खुल के नहीं बोलोगे तो फिर परेशान रहोगे। तो बेटर है बात कर लें, खुल के बोल दें क्या चाहते हो। सामने वाले का पता तो चलेगा ना कि सामने वाला क्या बोल रहा है, फिर एक फैसला भी लिया जाएगा। तो ये कार्ड यही बोल रहा है कि खुल के अपनी बात, फीलिंग्स, इमोशंस नहीं बोल रहे हो। कुछ चीज़ें कहना चाहते हो लेकिन नहीं कह रहे हो। अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हो, अंदर ही अंदर घुट रहे हो, बेचैनी हो रही है, उथल-पुथल सी हो रही है, कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो आप लोग। और इंस्पिरेशन का कार्ड है कि मन में एक बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा एक जोश है, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हो, रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा एक पैशनेट एनर्जीज़ है, फायर एनर्जीज़ हैं। लेकिन जितनी फायर है ना इस रिलेशनशिप के लिए, उस हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही हैं। एक रिलेशनशिप में उथल-पुथल सी रहती हुई दिख रही है, जैसे अंदर से ना एक सैटिस्फैक्शन की कमी होता है ना रिलेशनशिप में, हमारे मन में कई बार बहुत बेचैनी सी होती है, हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग अपने मन में चीज़ों को दबा लेते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा, रहने देते हैं। हमें अंदर ही अंदर कुछ चीज़ें बुरी लग रही होती हैं लेकिन हम नहीं बोलते हैं। अपना अंदर ही अंदर खून कहते हैं ना, जलाते रहते हैं। वो चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। आपकी ऐसी एनर्जीज़ हो रही है आपके पार्टनर की। तो बेटर है आप कम्युनिकेशन कर लें, अगर नहीं करेंगे तो फिर परेशान रहेंगे। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि नॉर बातचीत करनी है रिलेशनशिप में। कम्युनिकेशन का मतलब जो दिल में चीज़ें बेचैनी क्रिएट कर रही है, परेशानी क्रिएट कर रही है, इरिटेशन हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, उसको बाहर निकालें और पार्टनर से बात कर लें कि पता चलेगा भी। आप बात करेंगे तो आपको एक रिलैक्सेशन मिलेगी, आप आराम से ज़िंदगी को जीना शुरू कर देंगे। अगर नहीं करेंगे फिर घुटते रहेंगे अंदर ही अंदर। स्कॉर्पियोज के लिए क्या गाइडेंस रहेगी इस टाइम पीरियड पे, मई, जून, जुलाई, अगस्त 2025 में? स्कॉर्पियोज के लिए क्या गाइडेंस रहेगी मई, जून, जुलाई, अगस्त 2025 के लिए? देख लेते हैं स्कॉर्पियोज क्या गाइडेंस है आपके लिए। चेंज योर फोकस का कार्ड आया है। ये कार्ड बोलता है कि अपने फोकस को चेंज करिए। ये मुझे लग रहा है टावर के कार्ड को ज़्यादा कंफर्म कर रहा है। कहीं ना कहीं आप ना अपने नेगेटिव ज़्यादा सोच रहे हो। अपने फोकस को चेंज करें। आप एक ही चीज़ के ऊपर हो सकता है सोचते रहेंगे इस टाइम पीरियड के ऊपर, और वो जो चीज़ें सोच रहे हो वो नेगेटिव ही सोच रहे हो। तो अपने दिमाग को चेंज करें, अपने माइंड को डाइवर्ट करें। अगर अपना फोकस एक ही चीज़ पे लगा देंगे कि ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ये नहीं होगा, वो नहीं हो रहा, नेगेटिव सोच रहे हो, अच्छा नहीं सोच रहे हो, बुरा सोच रहे हो, तो फिर चीज़ें परेशानी ही देंगी आपको। ये कार्ड बोल रहा है चेंज योर फोकस। आपको अपना फोकस, अपना ध्यान, अपना माइंड बदलने की ज़रूरत है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। जो चीज़ आप सोच रहे हो उससे कुछ हटकर सोचें, क्योंकि उसमें से निकलेगा कुछ भी नहीं, बल्कि और परेशान हो जाओगे, नेगेटिव हो जाओगे। तो जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं उससे ध्यान हटा के अपनी ज़िंदगी में कुछ और चीज़ें सोचें। जो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, जिसको आप बदल नहीं सकते हैं, उसको बदलने की कोशिश ना करें। और अगर कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, आपको लग रहा है कि आपके साथ पहले ऐसे हुआ था, अभी ऐसे हुआ था, या आपका कोई नुकसान हुआ, कोई लॉस हुआ,
तो जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अच्छी हैं या इस रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत चीज़ें अच्छी हैं, उसके ऊपर काम करके चीज़ों को ठीक कर सकते हो तो उसके ऊपर ध्यान दें। जो चीज़ें खराब हो गई हैं, जो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप परेशान रहेंगे। आप अपने ध्यान को थोड़ा-सा बदलने की कोशिश करें, फ़ोकस थोड़ा-सा चेंज करें, क्योंकि आप कहीं न कहीं नेगेटिव सोच रहे हैं। नेगेटिव एनर्जी से बदलने का एक ही कारण होता है कि हम कुछ और काम करने लग जाएँ, हम कुछ और सोचने लग जाएँ, अपने माइंड को डाइवर्ट करें। ये आपके लिए गाइडेंस आई है स्कॉर्पियोज़ इन 4 मंथ्स के लिए। और अब हम देख लेते हैं कि आपके अगले 4 महीने कैसे रहेंगे। यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 कैसा रहेगा। स्ट्रेंथ का कार्ड है, मून का कार्ड है, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है स्कॉर्पियोस। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वाले और उनके पार्टनर के बीच में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 कैसा रहेगा। अप इन द एयर, ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, वन मोर कार्ड, समर। स्कॉर्पियंस यहाँ पे पहले तो आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, ये वाले जो कार्ड्स हैं ये है आपके सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर 2025। ये दो कार्ड्स हैं 10 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर 2025। ये है 20 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर 2025। टाइम थोड़ा सा आगे पीछे रह सकता है, ये जरूरी नहीं जो मैंने टाइम बोला वही रहे, 2-4 दिन आगे पीछे भी हो सकते हैं। अप इन द एयर का कार्ड है, सितंबर से लेके 10 अक्टूबर के बीच में चीज़ें मुझे थोड़ी सी स्टक रहती हुई दिख रही हैं। हालांकि देखिए आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ चीज़ों को डील कर, अपनी पावर में आके चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो, और कुछ चीज़ों को लेकर एक इरिटेशन, एक फ्रस्ट्रेशन भी रहती हुई दिख रही है, थोड़ी सी परेशानी भी है, कोई चीज़ का गुस्सा, गिला शिकवा भी है, लेकिन बहुत पेशेंस के साथ, सब्र के साथ चीज़ों को डील कर रहे हो। जो चीज़ें आपको परेशान कर रही है, बॉदर कर रही है या गुस्सा आ रहा है, वो चीज़ें आप अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हो और ऐसे शो कर रहे हो पार्टनर को कि आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप लोग नॉर्मल रहते हुए दिख रहे हो, स्ट्रेंथ में आके चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। और थोड़ी सी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन इसलिए भी हो रही है, कई बार होता है किसी चीज़ के लिए इंतज़ार कोई इंसान ना करता रहता है और फिर लगता है कि यार अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा, उसी कारण से भी हो सकता है थोड़ी सी इरिटेशन हो आप लोगों को कि भी और वेट करनी पड़ेगी। ये भी हो सकता है कि उसके कारण ये फ्रस्ट्रेशन सी हो रही है, बट फिर भी आप लोग उस चीज़ को मैनेज करते हुए दिख रहे हो, मतलब इतनी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं रहती हुई दिख रही। कुछ चीज़ें बुरी लग रही हैं, परेशानी हो रही है, गुस्सा आ रहा है किसी चीज़ के ऊपर या पार्टनर के ऊपर गुस्सा आ रहा है, उनके बिहेवियर के ऊपर गुस्सा आ रहा है, लेकिन आप अपनी पावर में आके, स्ट्रेंथ में आके चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो और विल पावर, डिटर्मिनेशन के साथ भी चीज़ों को डील कर रहे हो। अप इन द एयर का कार्ड बोलता है, ये देखिए ये एनर्जीज या तो स्ट्रेंथ वाली आपकी या आपके पार्टनर की। अब ये टाइम आएगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का, तब आपको पता चलेगा, आने दो, बहुत टाइम पड़ा अभी तो। और अगर आपको लग रहा है कि आप स्ट्रेंथ रख रहे हो, हिम्मत के साथ चीज़ों को डील कर रहे हो, तो ये आपकी एनर्जीज। अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पा रहे हो तो ये पार्टनर की है। देखिए चीज़ें थोड़ी सी स्टक रहती हुई दिख रही हैं। जिस तरीके से आप रिलेशनशिप में एक फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हो, उस तरीके से रिलेशनशिप में एक फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं आएगा सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच में। कहीं ना कहीं आप लोगों को ऐसा लगेगा आप लोग हवा में लटके हुए हो, ना तो आप लोग इस रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ आगे बढ़ रहे हो प्रॉपर तरीके से, ना आप लोग इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर पा रहे हो। आप लोगों को लग रहा है कि आप, या फिर ये रिलेशनशिप हवा में लटक चुका है, इसमें कुछ आगे एक्टिविटी नहीं होती हुई दिख रही है। इसी कारण से हो सकता है कुछ चीज़ें बुरी लग रही हैं, बॉदर कर रही हैं, परेशान हो रही हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी स्ट्रेंथ में आके, पावर में आके चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। ये चीज़ें रहेंगी। और आगे 10 अक्टूबर से 20 नवंबर के बीच में यहाँ पे ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज और मून के कार्ड बोलते हैं। देखिए एक मन में एक डर, एक फियर, एक इनसिक्योरिटी किसी चीज़ को लेकर रहता हुआ दिख रहा है। अब मन में डर कुछ भी हो सकता है, हो सकता है लोगों के बारे में सोच रहे हो, दुनिया की परवाह कर रहे हो कि दुनिया क्या कहेगी, या फिर हो सकता है मून का कार्ड ये बोलते हैं इमोशनली थोड़ा सा लो फील कर रहे हो। जैसे यहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे थे, यहाँ पे थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस कम होता हुआ दिख रहा है।
10 अक्टूबर से 20 नवंबर के बीच में। इमोशनली थोड़ा सा लो फील कर रहे हो, मूड स्विंग्स होते हुए दिख रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर नेगेटिव थोड़े से हो रहे हो, और डाउट्स हैं, किसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं हो रही है, वो चीज़ें रहेंगी। और मन में किसी चीज़ का फियर भी रहता हुआ दिख रहा है। फियर होता है ना कि पता नहीं ये होगा नहीं होगा, वैसा सोच बहुत ज़्यादा रहे हो किसी चीज़ को लेकर। ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज का कार्ड आपको देखिए एक सलाह ही दे रहा है वैसे तो। ये आपको एक गाइडेंस ये दे रहा है कि जो इस रिलेशनशिप में हो रहा है ना उसको होने दे, और आगे जाके जो होगा वो आपकी भलाई ही होगी उसमें। तो ये आपको एक गाइडेंस दे रहा है स्कॉर्पियोस। और कहीं ना कहीं ये चीज़ हो सकता है आप लोग भी रियलाइज कर रहे हो कि आप लोगों के साथ इस रिलेशनशिप में जो भी हो रहा है ना वो शायद अच्छा ही हो रहा है, उसमें कोई भलाई है, और आगे जाके जो भी होगा उसमें भी आपके लिए कोई भलाई ही रहेगी। तो एक जैसे नेगेटिव सोच रहे हो लेकिन दिल को समझाने के लिए एक पॉजिटिव साइड भी आप देख रहे हो कि भी जो हो रहा है अच्छा होगा, आगे भी अच्छा ही होगा। तो इतनी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को ऐसे आप लोग समझाते हुए भी दिख रहे हो। बट हाँ, थोड़े से इमोशनली लो फील कर रहे हो, मूड स्विंग्स जैसे होते हैं ना इंसान के हो रहे हैं, वो चीज़ें थोड़ी सी रहेंगी। जैसे होता दिल नहीं लग रहा किसी चीज़ में, वो चीज़ें हैं। आगे जाके 6 ऑफ पेंटिकल्स और समर के कार्ड आए हैं आपके लिए। ये है 20 नवंबर से 31 दिसंबर 2025। तो देखिए ये कार्ड बोल रहा है एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक खुशी एक दूसरे के साथ चाहते हुए दिख रहे हो। क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करना चाहते हो, कहीं घूमने जाना चाहते हो, ट्रैवल करना चाहते हो, चीज़ों को बेटर करना चाहते हो। एक एक जैसे होता है ना कि एक दूसरे के साथ समय बिताना चाहते हो, ये सारी चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही है। एक रिकंसिलिएशन हो गया, पैचअप हो गया, या फिर वैसे ही जैसे होता है ना कि पार्टनर को मिलें, कहीं घूमने जाएं, वो चीज़ें आपके मन में देखिए, ये मन में आई, दिल में ऐसी सी चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं कि ये चीज़ें आप लोग चाहते हो। और हो सकता है ये चीज़ें आप लोग चाहते हो तो आप दोनों में से कोई एक इंसान उसी चीज़ के लिए एक दूसरे को कन्विंस कर रहा है किसी चीज़ के लिए, या तो आप अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए मना रहे हो, या आपके पार्टनर आपको किसी चीज़ के लिए मना रहे हैं, यानी कि कन्विंस कर रहे हैं, जोर डाल रहे हैं किसी बात के ऊपर। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, हो सकता है हेल्प सपोर्ट, या तो आप अपने पार्टनर की ज़्यादा कर रहे हो, या आपके पार्टनर आपकी हेल्प सपोर्ट किसी चीज़ के लिए ज़्यादा कर रहे हैं। एक तो ये चीज़ होगी। हेल्प सपोर्ट का मतलब होता है कि पैसों की, इमोशनली, या कोई भी चीज़ के लिए। या फिर ये कार्ड सिंपली ये बोलता है कि किसी चीज़ के लिए कन्विंस कर रहे हो, ज़ोर डाल रहे हो। अब वो कुछ भी हो सकता है, या तो हो सकता है स्कॉर्पियोस आप अपने पार्टनर को मिलने के लिए बोल रहे हो, ज़ोर डाल रहे हो कि मिल लें, कहीं घूमने चलते हैं, या रिलेशनशिप में वापस आने के लिए बोल रहे हो, या आप उनकी कोई बात मान मतलब आपके पार्टनर आपकी कोई बात मान जाए उसकी उसके लिए बोल रहे हो। या फिर हो सकता है आपके पार्टनर आपको ऐसा कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि आप उनकी वो बातें मान जाएँ, उसके लिए वो ज़ोर डाल रहे हैं। या फिर आपसे किसी चीज़ के लिए मदद माँग रहे हैं, या कोई भी चीज़ के लिए आपको फ़ोर्स करते हुए दिख रहे हैं, कन्विंस करते हुए दिख रहे हैं कि आप इस रिलेशनशिप में आ जाएँ, या फिर रिकंसिलिएशन कर लें, कुछ भी चीज़। देखिए या तो आपकी ऐसी-सी एनर्जीज़ हो रही है पार्टनर की, क्योंकि रीडिंग आप लोगों की है। जब ये महीना आएगा ना सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का, तब आपको खुद ही पता चल जाएगा। एक बैलेंस नहीं रहता हुआ दिख रहा है इस रिलेशनशिप में, लेकिन मुझे हद से ज़्यादा ही एक इंसान कर रहा है इस रिलेशनशिप में, ज़रूरत से ज़्यादा एक इंसान इस रिलेशनशिप के लिए कुछ चीज़ें कर रहा है, या मनाने की कोशिश कर रहा है, या कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। और दूसरे पार्टनर को शायद लेने की आदत हो गई है, वो दूसरा इंसान लेता जा रहा है, एक इंसान देता जा रहा है। तो जब ये रिलेशनशिप में लेन-देन का बैलेंस ही नहीं होगा, एक इंसान की तरफ से एफर्ट्स हैं, दूसरे इंसान की तरफ से एफर्ट्स ही नहीं है, तो फिर रिलेशनशिप ग्रो कभी भी नहीं करता। तो बैलेंस रखें, जितना अगर पार्टनर कर रहे हैं आप भी उतना ही करें, और अगर आप कुछ ज़रूरत से कम कर रहे हैं, पार्टनर ज़्यादा कर रहे हैं, तो आप भी बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं फिर स्कॉर्पियोज। चलिए देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या रहेगी आपके लिए। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस रहेगी इस टाइम पीरियड पे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 में स्कॉर्पियोज के लिए क्या गाइडेंस रहेगी। स्कॉर्पियोज के लिए क्या गाइडेंस रहेगी। चैलेंजिंग टाइम, ये कार्ड मुझे बोलता है कि चैलेंजेस रहते हुए मुझे दिख रहे हैं इस टाइम पीरियड पे। चैलेंजिंग टाइम का मतलब कि ये टाइम थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहेगा, स्मूथ गोइंग नहीं मिलेगी। और आप लोग जो चाहते हो स्कॉर्पियस, ये गाइडेंस आपके लिए, क्योंकि रीडिंग आपकी, राशि भी आपकी, तो ये आपके लिए है गाइडेंस, पार्टनर के लिए नहीं है, आपके लिए है। देखिए चैलेंजिंग टाइम्स का मतलब कि ये 4 महीने थोड़े से चैलेंजेस रहेंगे। जो आप चाहते हो वो इतना आसानी से आपको मिलने वाला नहीं है। थोड़ी सी चीज़ें हो सकता है स्टक रहें, या आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, स्मूथ गोइंग नहीं मिलेगी। कंपटीशन जैसे होता है ना, इंसान को फेस करना पड़ता है,
और आप एक कुछ करने जाते हो तो वो दिक्कत परेशानी उसमें आ जाएगी, तो वो चीज़ें रहेंगी। वो चाहे पार्टनर की तरफ से चैलेंज रहे या फिर रिलेशनशिप में और लोगों की तरफ से रहे, तो कुछ ना कुछ अड़चनें रहेंगी। तो सिंपली ये कार्ड बोल रहा है कि आपको मुसीबतों का सामना करने की ज़रूरत है या चैलेंजेस को फेस करने की ज़रूरत है। ये समय थोड़ा-सा चैलेंजेस भरा रहेगा, जो भी आप चाहते हो इस रिलेशनशिप से रिलेटेड वो इतनी आसानी से वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। अब वो क्या चाहते हो आपको ही पता होगा। ये गाइडेंस आपके लिए आई है और उसके लिए आपको उस चीज़ से मुकाबला करना पड़ेगा। अब चाहे वो हालात हैं, सिचुएशंस हैं, चाहे पार्टनर से उतनी कोऑपरेशन नहीं मिल रही है या और लोगों की दखल-अंदाज़ी है, तो आपको सभी को हैंडल करना पड़ेगा, आपको गार्ड करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट खुद को करना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी, प्रिपेयर करना पड़ेगा क्योंकि ये टाइम थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी वाला रहेगा, चैलेंजेस रहेंगे इसमें और चैलेंजेस के साथ ही तो मज़ा आता है। देखिए, जब लाइफ़ में चैलेंज ही नहीं होंगे तो ज़िंदगी में कैसे मज़ा आता है? चैलेंज ही तो ज़िंदगी में इंसान को सिखाती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है, तो इस चीज़ को पॉज़िटिव लिया करो। अ, तो बस सिंपली ये कार्ड यही बोल रहा है कि आपने तैयारी में रहना है, जो भी आप चाहते हो अगर आप उन चैलेंजेस को फेस कर लोगे, गिव अप नहीं करोगे, हार नहीं मानोगे, डट के मुकाबला करोगे, तो फिर आप उसमें जीत जाओगे। अगर आप डर गए, घबरा गए, आपने छोड़ दिया, आपको लग रहा है यार ये मुसीबतें बहुत ज़्यादा हैं, ये चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, आप कुछ करते हो तो कुछ ना कुछ अड़चनें हो रही हैं, तो फिर उस तरीके से चीज़ें नहीं होंगी। आपको जितने चैलेंजेस हैं उससे ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा इस टाइम पीरियड पे। ये रिलेशनशिप की रीडिंग है, रिलेशनशिप से ही रिलेटेड कुछ चैलेंजेस रहेंगे, जो भी आप चाहते हो स्कॉर्पियोज़, कमिटमेंट चाहते हो, शादी चाहते हो, पार्टनर की कोई हेल्प सपोर्ट चाहते हो या कोई भी चीज़ पार्टनर से चाहते हो या फिर जो भी आपके दिमाग में है, ये तो मैंने आपको वैसे ही बोला। अगर वो चीज़ आपको अच्छे से नहीं मिल रही तो कैसे उस चीज़ से निकलना है, अपने आप को बाहर निकालना है, उस सिचुएशंस में से कैसे अपने आप को डील करना है, वो आपको तैयारी करनी पड़ेगी और पॉज़िटिव रहना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग भी रहना पड़ेगा। अगर आप डर गए, हार मान गए, गिव अप कर दिया तो फिर उस तरीके से चीज़ें नहीं होंगी जैसे आप चाहते हो। तो सिंपली ये कार्ड बोल रहा है चैलेंजिंग टाइम रहेगा, तो उसको हिम्मत के साथ डील करने की ज़रूरत है। और फालतू के आर्गुमेंट्स में, फालतू के लड़ाई झगड़ों में आपको नहीं पड़ना। ये कार्ड ये भी बोलता है कि छोटे-मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्गुमेंट्स किसी के साथ भी हों, उसको अवॉइड करना, उसको इग्नोर करना। ये है आप लोगों के लिए रीडिंग स्कॉर्पियोस और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।